नमस्कार दोस्तों, आज आपको विटामिन के विषय में जानकारी दी जाएगी। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल रोजगार विद विकास को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें। आज विटामिन के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। विटामिन में कितने प्रकार के विटामिन होते हैं, विटामिन की खोज किसने करी, विटामिन के रासायनिक नाम क्या होते हैं, कौन से विटामिन से कौन सा रोग हो सकता है, उसका उपचार क्या है, तो विटामिन की जो परिभाषा है वो क्या है, उसके विषय में देखते हैं। तो विटामिन जो होता है वो एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक यानी कि केमिकल कंपाउंड, जिससे हमें कोई ऊर्जा या कैलोरी प्राप्त नहीं होती, जिससे हमें कोई कैलोरी या ऊर्जा, एक ही बात होती है दोनों, प्राप्त नहीं होती है। बस विटामिन का क्या कार्य होता है कि वो क्या करता है, जो हमारे शरीर में विभिन्न रोग है उनसे हमारी रक्षा करता है। तो विटामिन से जो शरीर में रोग होते हैं उनसे रक्षा करता है। विटामिन शरीर में होने वाले रोगों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है बच्चों, तो विटामिन का है एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक यानी कि केमिकल कंपाउंड है, जिससे हमें कोई कैलोरी या ऊर्जा तो प्राप्त नहीं होती। हाँ, क्या करता है कि ये हमारे शरीर में जो होने वाले रोग है उनसे हमारी रक्षा करता है। अब विटामिन की खोज किसने करी? तो विटामिन की खोज फंक ने की। विटामिन की खोज थी फंक ने। ठीक है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन के प्रकार तो ए, बी, सी, डी, ई, के। विटामिन बी भी अलग अलग प्रकार के हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, इनके रासायनिक नाम, इनसे होने वाले रोग आदि के विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर विटामिन लिख दिए हैं: विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। मैं ट्रिक के माध्यम से आपको विटामिनों के रासायनिक नाम याद कराऊंगा। तो जो ट्रिक है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर: रथ पर एक टॉफी। जो पर लिखा हुआ है ये साइलेंट रहेगा, इसका यूज नहीं होगा। ये तो ट्रिक को एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए मैंने लिखी हुई है। इसमें केवल इन 3 शब्दों का उपयोग होगा और आपको ये जो विटामिनों के रासायनिक नाम है वो याद हो जाएंगे। तो पहले रथ में रे अक्षर है, तो रे के माध्यम से हम विटामिन ए का रासायनिक नाम लिखेंगे। रे से बनता है रेटिनोल। इस विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। और इसका उपचार है, हमें ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना होगा जिनमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जैसे गाजर। ठीक है बच्चों, रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, जो रात में ना दिखाई दे। किसी भी व्यक्ति को रात में ना दिखाई दे उसे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी कि रतौंधी। विटामिन बी, थायमीन,
थे पे आगे इस पे, तो थे से बन गया थाइमीन। ये होता है बेरी बेरी, इसमें सांस फूलना, थकान, जल्दी थकान हो जाना। तो इसके लिए हमें उन खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है जिनमें विटामिन बी पूर्ण मात्रा में पाया जाता है। खाद्य पदार्थ, जो भी खाद्य पदार्थ है जिनमें विटामिन बी पाया जाता है। और विटामिन बी के काफ़ी प्रकार हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको केवल विटामिन बी के विषय में ही जानकारी दूंगा। जब भी मैं विटामिन पर वीडियो बनाऊंगा तो विटामिन बी के बारे में ही जानकारी दूंगा। विटामिन बी कितने प्रकार का होता है उसके बारे में जानकारी दूंगा। विटामिन सी, ये जो पैर है ये तो साइलेंट वर्ड है, तो अब हम ए से आ जाएंगे। ए का मतलब है एस कर्बिक अम्ल। इसकी कमी से होता है स्कर्वी या मसूड़ों का फूलना, मतलब मसूड़े फूल जाते हैं। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और मसूड़े फूल जाते हैं। तो इसके लिए हमें खट्टी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी प्रचुर मात्रा में खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, बहुत सी खट्टी चीज़ें होती है जिनमें विटामिन सी पाया जाता है। इसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी यानी कि अभी हम ए पे आए थे, अब के पे आगे। के का है के लिए हो जाएगा आपका कैल्सी फेरॉल, कैल्सी फेरॉल। तो इससे होने वाला जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स। रिकेट्स, ठीक है बच्चों। रिकेट्स का मतलब है, जैसे ये जो रोग है वो मुख्यतः बच्चों में होता है। और इसमें क्या होता है, जो अस्थि होती है, अस्थियां मुड़ जाती है। तो हमें धूप यानी कि विटामिन डी जो हमें धूप से प्राप्त होता है, तो हमें धूप में बैठना चाहिए। प्रातःकाल हमें धूप में बैठना चाहिए जिससे हमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिल सके। तो धूप में बैठना, क्योंकि हमें सूरज की रोशनी से, सूर्य से विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, प्रातःकाल, दोपहर में नहीं, प्रातःकाल। अब इसके बाद है विटामिन ई। अब हमारा हो गया टे, तो ये होगा टोकोफेरॉल। तो इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है नपुंसकता। ठीक है, और इसके लिए भी हमें विटामिन ई, जो विटामिन ई वाले खाद्य पदार्थ है उनका सेवन करना चाहिए। अब इसके बाद है विटामिन के। तो ये हो गया, विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोन। है पे आगे थे, तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोन। और इससे होने वाला जो रोग है वो है रक्त का थक्का नहीं बनना। मतलब जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उसका जो ब्लड है वो लगातार बहता रहता है, जमता नहीं है। क्योंकि हमारा जो रक्त है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और कोशिका। और प्लाज्मा के अंदर क्या होती है, प्लेटलेट्स, और इसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है, प्रोटीन। अब जब हमारी ये चीज़ें, इन चीज़ों की कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, जिससे जो ब्लड है वो बहता रहेगा। तो ये मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आपको विटामिनों के रासायनिक नाम और उनसे होने वाले रोग और उनके उपचार। अब मैं उन विटामिन्स के बारे में बताऊंगा जो वसा में घुलनशील है, और उन विटामिन्स के बारे में जो जल में घुलनशील है। क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर यही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, वो भी एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल रोजगार विद विकास को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए बच्चों, अब मैं आपको उन विटामिन्स के बारे में बताऊंगा जो जल में घुलनशील है और जो वसा में घुलनशील है, उनके बारे में एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से। देखिए, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने दो ग्लास बनाए हुए हैं, एक में जल है, एक में है वसा। अब एक कीड़ा था, पहले हमने उसे जल में डाल दिया तो वो जल में नहीं घुला, फिर हमने वसा में डाल दिया तो वसा में वो घुल गया।
तो बस यही एक ट्रिक थी, कीड़ा, KEDA, क्योंकि ये वसा में घुलनशील है और जो जल में है वो इनसे अलग है। तो क्या बचा, विटामिन बी और सी। तो जो वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील वो विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और जो जल में है, जल में जो घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन बी और विटामिन सी। सीधी सी बात है। तो जो जल में है वो तो है बी और सी विटामिन, और जो वसा में है वो है ए, डी, ई और के। कीड़ा, ये आप याद रख सकते हो, कीड़ा, जो कीड़ा है वो वसा में घुल गया, तो इसीलिए विटामिन KEDA ये तो वसा में घुलनशील है। जो बाकी के दो बचे वो जल में घुलनशील है। देखिए बच्चों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल रोजगार विद विकास को सब्सक्राइब करें।